फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7th के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था इंटीजर पूर्णांक, उस पर हमने आपको जो दो एक्सरसाइज थी उनके बारे में आपको रूबरू कराया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी अगली एक्सरसाइज को। इसमें जो भी प्रश्न रहने वाले हैं वो अभी सभी प्रश्न जो रहेंगे वो आपके भाग से संबंधित रहेंगे, डिवाइड से संबंधित रहने वाले हैं। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अच्छी प्रकार से क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में इन्हें अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, जो भी क्वेश्चंस आज मैं आपको कराने वाला हूं, क्वेश्चंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अच्छी प्रकार से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। आज के प्रश्नों का संग्रह जो रहेगा बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्वेश्चंस आपके सामने दो लिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, हल करना है। देखिए, मान ज्ञात कीजिए, पहली हेडिंग जो रहेगी वो आपकी मान ज्ञात कीजिए रहेगी और इसमें आपके 6 प्रश्न लिखे गए हैं। एक एक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं अपने पहले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर आपका रहने वाला है 1 और बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 1 पर। क्वेश्चन जो है आपका माइनस का 72 भागित माइनस का 12 और उसके बाद भागित क्या है 36 और भागित क्या है 18। देखिए, ये क्वेश्चन आपका बनता है इस प्रकार से। आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। देखिए, भाग की प्रक्रिया की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा -72 बटे -12 और यहाँ भागित और ये हो जाएगा 36 बटे 18। भाग का मतलब ही क्या होता है, बटे का चिन्ह होता है। भाग का मतलब क्या होता है, बटे का चिन्ह होता है। संख्या को हमने बटे में कर दिया। सॉल्व करिएगा। देखिए, ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 12 से काटेंगे 12 छंग 72 और यहाँ 18 से काट दिए 18 दूनी 36। ये आपका हो जाएगा क्या 6 भागित 2, 6 भागित 2 हो जाएगा 6 बटे 2 लिख सकता हूँ। काट दीजिए, आंसर आपका क्या बनेगा 3 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 जो है वो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल से हैं। इन क्वेश्चंस को आप लगाने का प्रयास कीजिएगा और अच्छी प्रकार से क्वेश्चन को आप सॉल्व भी कर सकते हैं। बात करते हैं आपसे नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका रहने वाला है बी। लिखा हुआ है माइनस का 6 प्लस 8 और भागित क्या है आपका 2 रहेगा। अब आप जानते हैं क्या, सॉल्व करेंगे इसे तो आपका हो जाएगा -6 प्लस 8 और भागित कितना है आपका 2। देखिए, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की है तो इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं 8 माइनस 6 भागित कितना हो जाएगा 2। 8 में से आप 6 घटा दीजिए तो आप जानते हैं 2 बचेगा, 2 भागित 2 हो जाएगा तो 2 बटे 2 काट दीजिए तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 1 जो आ जाएगा वो आपका आंसर बन जाएगा। 1 जो होगा वो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आगे की बात करते हैं आपसे, सी पार्ट की बात करेंगे तो आपका क्या रहेगा माइनस का 6 प्लस 5 है भागित आपका है माइनस का 2 प्लस का 1। ये आपका रहेगा। सॉल्व कर दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर आप लिख सकते हैं माइनस का 6 प्लस का 5 और भागित ये आपका हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 1। अब देखिए इसे सॉल्व करना है आपको। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 5 माइनस 6 लिख सकते हैं भागित और आप इसे 1 माइनस 2 लिख सकते हैं। 5 में से आप 6 घटाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा भागित यहाँ पर भी माइनस का 1 हो जाएगा। तो आप देखिएगा माइनस के 1 अपॉन माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस आंसर क्या हो जाएगा 1 जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इसी प्रकार से हम क्वेश्चंस को हल करने का प्रयास करते हैं। बढ़ते हैं आपसे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो रहेगा वो आपका डी पार्ट रहने वाला है। माइनस का 31 भागित है आपका माइनस के 30 प्लस माइनस का 1। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो है वो आपका लिखा गया है। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको लिखना है। अब देखिए सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा।
या माइनस का 31 है और भागित, इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 30 प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है तो आपका माइनस का 1 हो जाएगा। आप जानते हैं जब दो नंबर्स आपके नेगेटिव होते हैं, जब दो नंबर आपस में नेगेटिव हैं तो आपका क्या होता है, ऐड हो जाता है, दोनों संख्याएं आपकी जुड़ जाती हैं और वहां पर नेगेटिव का ही साइन रहता है। देखिए माइनस का 30 और माइनस का 1 आप जब ऐड करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो माइनस का 31 बटे क्या हो जाएगा, माइनस का 31 माइनस माइनस प्लस काट दीजिए तो आंसर जो बनेगा वो कितना बनने वाला है, 1 बनने वाला है। कितना बनने वाला है, 1 बनने वाला है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं और उन्हें सॉल्व करने का प्रयास भी करते हैं। देखिए आप हमारे साथ साथ क्वेश्चन को लगा सकते हैं और अपना आंसर जो है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिएगा। बात करने वाले हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न ई, आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर ई पर। ई पार्ट की बात करें तो ई पार्ट क्या है, आपका लिखा हुआ है माइनस का 18 प्लस का 18 और भागित है क्या 25 भागित क्या है 5 है। ये क्वेश्चन आपका रहने वाला है। अब देखिए एक नंबर आपका किसका है, प्लस का है और एक नंबर आपका क्या है, माइनस का है। एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की जब ऐड होती है तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 18 माइनस 18 और भागित, इसे लिख सकते हैं 25 बटे 5। इसे आप कैंसिल कर दीजिए, 5 25 5 बार में और ये आपका कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 0, 0 भागित क्या हो जाएगा 5। अब देखिए ये 0 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा तो ये आपका आंसर क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। किसी भी संख्या का भाग जब आप 0 में करते हैं, किसी भी संख्या का भाग जब आप 0 में करते हैं तो वहां पर आंसर जो आपका बनता है वो आपका 0 बनता है। क्या बनता है, आंसर जो है वो आपका 0 बनता है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करिएगा। देखिए मैथमेटिक्स में सबसे बेहतर चीज क्या है, आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप क्वेश्चंस को लगाएंगे, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, आप उतने ही बेहतर होते चले जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है उतना ही हाई होता चला जाएगा। अगर क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं तो क्वेश्चन जब आप लगाने बैठते हैं तो अगर क्वेश्चंस आपको आते रहते हैं तब तक आप लगाते रहते हो। जैसे ही आप क्या हुआ क्वेश्चंस में फंसे, आपने क्या किया, बुक्स को उठाकर रख दिया कि अब नहीं हम लगाएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर क्वेश्चंस आपका फंसा है, अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं हुआ है तो एक दो बार उस पर प्रयास कीजिएगा। अगर आप एक दो बार उस पर प्रयास करेंगे तो आपका क्वेश्चन निश्चित ही आपका सॉल्व हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी आपका हाई होगा। तो इस तरीके से मैं बता सकता हूं, आप जितना प्रैक्टिस करिएगा आप उतने ही मजबूत होते चले जाएंगे और आप आगे बहुत अच्छा अपना स्कोर कर सकते हैं। देखिए मैथ में एक चीज ही है बस, प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका रिजल्ट जो है वो आपका अच्छा रहता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट जो है उतना अच्छा नहीं रहता है। आइए एक प्रश्न आपका और है, इस प्रश्न को भी सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन आपका है एफ पार्ट। इस एफ की बात करते हैं तो लिखा है माइनस का 48 और भागत क्या है 4 है और फिर भागत क्या है 3 है। देखिए -48 में क्या करना है आपको, 4 का डिवाइडेशन करना है तो माइनस के 4 हो जाएगा इस तरीके से और भागत क्या है 3 रहेगा। इसे आप सॉल्व कर दे सकते हैं, 12 चौकू 48 होता है तो माइनस के 12 भागत क्या हो जाएगा 3। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस के 12 बटे 3, 3 से काट दीजिए 4 बार में तो आंसर जो बनेगा वो माइनस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। माइनस के 4 जो हो जाएगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से इन क्वेश्चन को हल कर सकते थे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपका रहेगा, क्या लिखा हुआ है, भाग कीजिए। क्या करना है, अब हमें क्या करना है, भाग करना है और इन्हें सॉल्व करना है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अगले प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करने वाले हैं। लिखा हुआ है भाग कीजिए। अब आपको क्या करना है, भाग करना है। भाग की प्रक्रिया को यहाँ पर लगाना है। माइनस के 164 को -4 से क्या करना है, भाग करना है। देखिए क्वेश्चन रहेगा माइनस के
164 को -4 से क्या करना है, भाग करना है। देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, माइनस के 164 भागित क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे लिखने वाले हैं। अब किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे, देखिए ये आपका हो जाएगा 164 अपॉन माइनस का 4, माइनस माइनस आप प्लस कर सकते हैं, तो 164 बटे कितना हो जाएगा, 4, 4 से कैंसिल आउट करिए, 4 चौको 16, 4 एकम 4, तो आंसर जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 41 जो रहेगा वो आपका आंसर रहने वाला है। कितना, 41 जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस तरीके से प्रश्नों को आपको हल करना है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर बी पार्ट की। लिखा हुआ 81 को -9 से, 81 को -9 से जब आप डिवाइडेशन करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 81 भागित माइनस का 9। देखिए इसे जब आप सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा आपका 81 बटे -9, 9 से इसे कैंसिल कर सकते हैं 9 बार में, तो आंसर जो बनेगा माइनस का 9 रहेगा। क्या रहेगा, माइनस का 9 जो रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 9 जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 81 को -9 से डिवाइडेशन करना था, तो आपका जो आंसर बनेगा वो माइनस का 9 बनने वाला है। क्या बनने वाला है, माइनस का 9 बनने वाला है। इस तरीके से आप सॉल्व करने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा तो अगला प्रश्न जो आपका है सी पार्ट, लिखा हुआ है -144 को -24 से। देखिए सॉल्व कर दीजिए, इसे भी हल करना है आपको। लिखा है -144 और भागित हो जाएगा क्या, माइनस के 24। सॉल्व करिएगा, सॉल्व जब आप करेंगे तो -144 बटे क्या हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, 24 से आप काट सकते से, 24 से जब आप इसे ब्रेक करिएगा तो 24 छक्का 24 चार 12 तो 24 छक्का 144 होता है। तो आंसर जो हो जाएगा वो आपका माइनस का, ओ सॉरी प्लस का 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस का 6 जो हो जाएगा वो आंसर आपका रहने वाला है। क्या रहेगा, प्लस का 6 जो रहेगा वो आपका आंसर बनेगा। तो देखिए इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करते हैं। जब भी आपसे कहा जाए कि इतने में आप इतने का भाग कीजिएगा, तो आप किसी प्रकार से सॉल्व करते हैं उसे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो रहेगा वो आपका डी पार्ट रहेगा। क्या रहेगा, डी पार्ट रहने वाला है। क्या लिखा हुआ है, -36 को -36 को 36 से। देखिए ये हो जाएगा माइनस के 36 भागित 36। सॉल्व कर दीजिए तो माइनस के 36 बटे 36 हो जाएगा। 36 से 36 कैंसिल, आंसर कितना आएगा सॉरी, माइनस का 1 जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 1 जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस और हैं उन्हें भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ई पार्ट रहेगा। 75 को कह रहा है, 75 को 75 को -15 से क्या करना है, डिवाइड करना है। देखिए आप यहां कर सकते हैं, अब आप सीख चुके हैं, तो आपका हो जाएगा 75 भागित कितना, माइनस की 15। तो ये हो जाएगा 75 अपॉन माइनस का 15, इसे आप कैंसिल करिए, 15 बना 75, तो आंसर बनेगा माइनस के 5। कितना बनेगा, माइनस के 5 जो रहेगा वो आपका आंसर बनने वाला है। अगला प्रश्न है आपका एफ पार्ट की बात करते हैं। एफ पार्ट क्या है, लिखा हुआ है -169 को। देखिए -169 को क्या करना है, 13 से डिवाइडेशन करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, -169 डिवाइडेशन 13। देखिए माइनस का 169 अपॉन कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 13 से काट दीजिए, 13 एकम 13, 3 बचेगा, 13 39, 13 3 39, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 13 आंसर हो जाएगा। माइनस का जो 13 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। इसी प्रकार से आप कितनी भी बड़ी संख्या हो उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर एफ जो था वो हो गया आपका। बात करते हैं जी पर। किस पर बात करेंगे, जी पर। जी पार्ट जो रहेगा 625 है। क्या है, 625 को आपको भाग करना है -25 से। देखिए ये हो जाएगा 625 भागित माइनस का 25। सॉल्व कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 625 बटे माइनस का 25।
देखिए काट दीजिएगा, 25 दूनी 50 और आपको बचेगा 12, 25 पंचे 125, तो आंसर बनेगा माइनस का 25 बनेगा। कितना बनेगा? माइनस के 25 जो रहेगा वो आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। बात करते हैं एच पार्ट पर। किस पर बात करते हैं? एच पार्ट पर बात करते हैं। लिखा है माइनस का 132 को आपको भाग करना है 12 से। देखिए ये आपका हो जाएगा क्या? देखिए माइनस के 132 भागित कितना? 12। सॉल्व कर दीजिए। माइनस के 132 बटे कितना हो जाएगा? 12। 12 से कैंसिल करिए, 12 एकम 12, एक बचेगा, 12 एकम 12। तो आपका आंसर जो बनेगा माइनस के 11 रहेगा। क्या रहेगा? माइनस के 11 जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, आई पार्ट पर बात करते हैं। माइनस के 63 को माइनस के 21 से, तो आपका ये हो जाएगा। देखिए क्या? माइनस के 63 भागित माइनस का 21, ये हो जाएगा माइनस के 63 बटे माइनस का 21, माइनस माइनस प्लस 21 तिया 63, तो 3 जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। जे पार्ट की बात करते हैं तो आपका है माइनस के 45 को माइनस के 9 से। जब आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो माइनस का 45 भागित माइनस का 9 हो जाएगा, तो माइनस के 45 बटे माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस 9 पना 45, आंसर क्या रहेगा? 5 रहेगा। क्या रहेगा? आंसर जो है वो आपका 5 रहेगा। तो देखिए इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल कर सकते थे। आइए कुछ प्रश्न और हैं, उन प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो रहेगा वो क्या है? देखिए आपके सामने प्रश्न आएगा, आप उस प्रश्न को पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को लगा सकते हैं। प्रश्न जो है वो आपका क्या है? देखिए लिखा है, एक दुकानदार नई कॉपी पर 2 रुपए का लाभ कमाता है। एक दुकानदार है जो अपनी नई कॉपी पर 2 रुपए का लाभ कमाता है और पुरानी कॉपी पर 1.20 की हानि उठाता है। यानी 1 रुपए 20 पैसे की क्या करता है? हानि उठाता है। एक दिन में उसने 10 नई कॉपियां बेची, परंतु उसे 4 रुपए की हानि हुई। तो बताइए उसने कितनी पुरानी कॉपियां बेची? एक दिन में उसने 10 कॉपियां बेची। कितनी बेची? 10 कॉपियां बेची। उसे 4 रुपए 4 रुपए की हानि होती है, तो आपको बताना है पुरानी कॉपी उसने कितनी बेची। तो देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका थर्ड रहने वाला है। मान लेते हैं, माना पुरानी कॉपी की संख्या बराबर जो है वो आपकी क्या है? एक्स है। 10 कॉपियां बेची हैं। कितनी कॉपियां बेची? 10 कॉपियां बेची हैं उसने। 10 नई कॉपी, सॉरी 10 नई कॉपियां बेची हैं। कितनी? 10 नई कॉपियां बेची हैं, परंतु उसे 4 रुपए की हानि हुई। तो बताइए उसने कितनी पुरानी कॉपियां बेची? देखिए 10 नई कॉपी बेचता है। कितनी? 10 नई कॉपी बेचता है तो उसे 2 रुपए का लाभ होता है। कितना? प्रत्येक किताब पर, प्रत्येक नई कॉपी पर क्या होता है? 2 रुपए का लाभ होता है। तो आप कर सकते हैं क्या? यहाँ पर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 2। कितना? 10 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू, और पुरानी कॉपी बेचने पर उसे क्या होता है? 4 रुपए की हानि होती है। क्या होती है? 4 रुपए की आपकी हानि होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या? यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या? 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई एक्स, और माइनस का क्या? 4 हो जाएगा। क्या? माइनस का 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। देखिए आपका गुणा कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 20 बराबर 1.2x माइनस 4। इधर लाइएगा तो 20 प्लस 4 इक्वल टू 1.2x हो जाएगा। ये आपका 24 हो जाएगा, इक्वल टू में 1.2x हो जाएगा। x का मान निकालिएगा तो 24 बटे 1.2, पॉइंट हटाइएगा तो 0 बढ़ जाएगा। x बराबर 240 बटे 12 हो जाएगा। 12 से कैंसिल, 12 दूनी 24, 0, तो आपका आंसर जो बनेगा वो 20 बनेगा। क्या बनेगा? 20 जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो जो पुरानी कॉपी हो जाएंगी, जो कॉपी हो जाएंगी, तो उसने कितनी पुरानी कॉपियां बेची? तो आंसर जो बनेगा वो आपका 20 रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 20 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगाइएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले थे इसको। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न जो रहेगा वो आपका क्या है, लिखा है विज्ञान की एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए, विज्ञान की एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए गए तथा गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए गए और उत्तर न देने पर 0 अंक दिया गया। वासु को 20 अंक मिले यदि उसने 10 सही उत्तर दिए हों, तो बताइए उसने कितने कितने गलत उत्तर दिए। तो देखिए मान लेता हूं, क्या माना गलत उत्तर दिए प्रश्नों की संख्या वो जो है वो आपकी क्या है, x है। x प्रश्नों का आंसर जो था वो आपका गलत दिया गया, तो यही हमें पता करना है, फाइंड आउट करना है। कह रहा है विज्ञान की परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं, 3 अंक दिए जाते हैं। यदि 10 उसने सही उत्तर जो दिए थे वो 10 दिए थे, तो आपका सही उत्तर के लिए कितना मिलता है, 3 अंक मिलता है। तो 10 प्रश्न दिए गए, 10 प्रश्नों को उत्तर सही दिया गया, तो 10 गुणा 3 हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा। और कह रहा है उसने जो गलत उत्तर दिए वो आपके कितने थे, x थी, तो -x मल्टीप्लाई 2 और बराबर जो क्या हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा। कितना, 20 हो जाएगा। ये अंक आपके रहेंगे। सॉल्व कर दीजिए, आपका हो जाएगा 30 माइनस का 2x बराबर कितना, 20 हो जाएगा। तो माइनस का 2x इक्वल टू 20, इसे पक्षांतर कर दीजिए तो माइनस का 30 हो जाएगा। तो माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 10 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, x इक्वल टू 10/2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जो गलत प्रश्नों की संख्या थी, जो उसने गलत उत्तर दिया था उनकी संख्या जो थी वो कितनी थी, 5 रहने वाली थी। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करने वाले हैं। आइए आज बात करते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर और बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। देखिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा। आपका अंतिम प्रश्न क्या है देखिएगा एक बार। लिखा है एक मशीन खान में 5 मीटर प्रति मिनट की गति से उतरती है। एक मशीन जो है, एक खान है, एक खदान है, उस खदान में 5 मीटर प्रति मिनट की दर से उतरती है। यदि उसने जमीन से 20 मीटर ऊंचाई से नीचे उतरना शुरू किया हो, तो खान में -250 मीटर जाने में कितना समय लगेगा। देखिए अगर बात करते हैं मशीन द्वारा तय की गई कुल दूरी, मशीन द्वारा तय की गई कुल दूरी, देखिए जमीन में नीचे जाना है कितना, -250, यानी जब नीचे जाएंगे तो माइनस की संख्या ली जाती है, तो 250 मीटर जाना है। और जमीन से ऊपर यानी 20 मीटर ऊपर से उसको जमीन के नीचे जाना है, तो आपका क्या हो जाएगा, 20 प्लस हो जाएगा, 20 प्लस हो जाएगा 250, यानी ये आपका हो जाएगा कितना, 270 मीटर की बात हो रही है। कितनी, 270 मीटर की बात हो रही है। और चाल जो दी गई है वो आपको दी गई है क्या, चाल दी है 5 मीटर प्रति मिनट, यानी 5 मीटर जो है वो आपका 1 मिनट में तय करती है। तो हमें समय बताना है, क्या बताना है, समय बताना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, या चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब देखिए यहाँ दूरी क्या है, 270 मीटर है और चाल क्या है, 5 है। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, 5×5 = 25 हो जाएगा और ये आपका 5×4 = 20 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो बनेगा वो आपका 54 मिनट रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 54 मिनट में जो मशीन है वो आपकी माइनस के 250 मीटर तक पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज थी, आपके कुछ क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस पर हमने चर्चा की। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर जो आपका रहेगा फ्रैक्शंस रहेगा, भिन्न रहेगा, उस पर हम लोग बात करेंगे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पर, उसके बाद हम लोग बात करेंगे उसकी एक्सरसाइज पर। मिलते हैं आप सभी से अपने अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए